नमस्कार मित्रों, आज से तकरीबन 1300 साल पहले तक समूचे भारतीय उपमहाद्वीप पर केवल हिंदू और हिंदू धर्म से उत्पन्न अन्य शाखाएं जैसे कि बौद्ध और जैन विचारधाराओं का ही प्रभाव रहा था। लेकिन 8वीं शताब्दी की शुरुआत में समय ने कुछ ऐसे समय में करवट ली कि इतिहास में पहली बार अरब की धरती पर जन्मे इस्लामिक राज सत्ता ने भारत की धरती पर अपने कदम जमा लिए। तो 8वीं शताब्दी की शुरुआत में ऐसा क्या हुआ था कि हजारों मीलों का फासला होने के बावजूद भी दमिश्क में बैठे खलीफाओं को भारत की सिंध भूमि हथियाने के लिए अपने खजाने के मुंह खोलने पड़े। और ऐसे क्या कारण रहे थे कि इस्लाम उदय के केवल 100 सालों के भीतर ही लोगों ने अफ्रीकी महाद्वीप के मिस्र से लेकर समूचे मध्य पूर्व और भारतीय उपमहाद्वीप को लेकर सिंध भूमि पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। तो आइए मित्रों, आज हम इस्लाम के उदय और विस्तार के साथ साथ भारत के अरबों के पहले आक्रमण की कहानी को विस्तार से समझते हैं। 6वीं शताब्दी का मध्य एशिया अरब का सुदूर रेगिस्तानी इलाका, जहाँ पर कई सारे खानाबदोश कबीले रहा करते थे, जो कबीले खाद खजूर और ऊंट के चारों की तलाश में बंजारों की तरह यहाँ से वहाँ हमेशा भटकते रहते थे। जिन कबीलों को अपनी अपनी अलग अलग धार्मिक आस्थाएं थीं और जिनके अलग अलग देवी देवताएं और अलग अलग मूर्तियां भी थीं। ऐसे कई सारे कबीलों में आस्था को लेकर केवल एकमात्र समानता थी, और वो यह थी कि सभी कबीले मक्का में स्थित काबा को पवित्र मानते थे और उसमें गहरी आस्था भी रखते थे। और इसी मक्का में कुरैश नाम के एक कबीले में पिता अब्दुल्ला और माता अमीना के घर सन 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। हजरत मोहम्मद साहब, जो कि एक आध्यात्मिक स्वभाव के युवक थे, वे मक्का से कुछ ही दूरी पर स्थित पहाड़ियों की गुफा में ध्यान लगाया करते थे। इसी पहाड़ियों की गुफा में, हीरा नाम की गुफा में सन 610 ईस्वी में अपनी 40 साल की उम्र में हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने खुद को ईश्वर का दूत यानी कि अल्लाह के पैगंबर के रूप में घोषित कर इस्लाम की स्थापना की। केवल एक ही ईश्वर अल्लाह में विश्वास रखने वाले इस्लामिक विचारधारा ने मक्का की मूर्ति पूजा और बहुवादी विचारधाराओं ने कड़ा विरोध किया, जिस कारण मूर्ति पूजा में विश्वास रखने वाले मक्का के कई सारे कबीलों में पैगंबर मोहम्मद साहब और उनके अनुयायियों को मक्का छोड़ने पर मजबूर किया, जिसके चलते सन 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना आ गए। इस घटना को इस्लाम में हिजरा कहा जाता है। यहीं से इस्लामी कालगणना हिजरी संवत का प्रारंभ होता है। मदीना में आते ही पैगंबर मोहम्मद साहब ने धार्मिक प्रचार और प्रसार के साथ साथ अपनी राजनैतिक व्यवस्था की भी शुरुआत की, और देखते ही देखते कई सारे कबीले इस्लाम में जुड़ने लगे। इस्लाम की ताकत बढ़ने लगी और अपने बढ़ती इसी ताकत के बलबूते पर पैगंबर मोहम्मद साहब ने सन 629 ईसा में मक्का पर हमला कर उस पर अपना संपूर्ण नियंत्रण प्रस्तावित किया। अब मक्का और काबा मूर्ति पूजा के कबीलों के हाथों से निकलकर एक ईश्वर अल्लाह को मानने वाले इस्लाम के अनुयायियों के हाथों में आ चुका था। पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को इस्लाम के 5 मूल स्तंभ शहादा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज की शिक्षाएं दी और इस्लाम को बढ़ाने के लिए धर्मांतरण की आखिरी कसौटी माना था। सन 632 ईसा में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के पश्चात इस्लाम के प्रचार और प्रसार की जिम्मेदारी खलीफाओं ने संभाला, जो कि शुरुआत में केवल एक धार्मिक पद था, लेकिन जल्द ही वह इस्लाम के राज सत्ता का सर्वोच्च पद बन गया और खलीफाओं के नेतृत्व में
इस्लाम में बड़ी तेजी से अरब, मिस्र, सीरिया, इराक और ईरान की विस्तृत भूमि पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया। इतने विस्तृत हुकूमत को काबू में करने के लिए सुन्नी उमैयद खलीफाओं ने दमिश्क को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित कर लिया और दमिश्क इस्लामिक राजसत्ता का केंद्र बन गया। दमिश्क के सुन्नी उमैयद खलीफा अल-वलीद प्रथम के कार्यकाल में इस्लाम बड़ी तेजी से साम्राज्य विस्तार कर रहा था। अब इस्लाम इतना फैल चुका था कि उसकी पूर्वी हदें भारत की पश्चिमी हदों से टकरा रही थी और यही टकराहट दमिश्क में बैठे खलीफाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में घुसने का न्योता दे रही थी। खलीफा के राजनैतिक सलाहकार और रक्षा मंत्री अल-हज्जाज बिन यूसुफ, जो कि ईरान के राज्यपाल थे, वे पूर्व में इस्लामिक विस्तार को लेकर आध्यात्मिक उत्साहित थे। भारतीय राजाओं की अथुक संपत्ति के बारे में अरब के व्यापारियों से बहुत कुछ सुन रखा था और यही वह वजह थी जो अल-हज्जाज को दमिश्क से हजारों मीलों के फासले पर होने के बावजूद भी भारत पर हमला करने के लिए प्रेरित कर रही थी। अली अहमद द्वारा लिखित चचनामा इस ऐतिहासिक किताब में अरबों द्वारा भारत पर इस प्रथम आक्रमण की घटना को बड़ी ही नाट्यमय ढंग से वर्णित किया गया है। इस किताब के अनुसार श्रीलंका के राजा ने उमैयद खलीफा के लिए कीमती तोहफों से भरे 8 जहाज भेजे थे, जिसे सिंध के देवल बंदरगाह पर समुद्री लुटेरों द्वारा लूट लिया गया था, जबकि यह इलाका सिंध के राजा दाहिर सेन के अधिकार क्षेत्र में आता था। इसीलिए अल-हज्जाज बिन यूसुफ ने खत लिखकर राजा दाहिर सेन से समुद्री लुटेरों के खिलाफ कार्यवाही करने की गुजारिश की, लेकिन जवाब में राजा दाहिर सेन ने खत लिखकर अल-हज्जाज को ये कहा था कि समुद्री लुटेरे मेरी पहुंच से काफ़ी दूर हैं, लिहाजा इस वक्त मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। राजा दाहिर सेन का ये जवाब अल-हज्जाज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने इस बात को अरबों के अपमान के रूप में ले लिया और राजा दाहिर सेन से बदला लेने का मन बना लिया। राजा दाहिर सेन सिंध पर हुकूमत करने वाले ब्राह्मण वंश के राजा थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में अरबों की तरफ से होने वाले छोटे मोटे हमलों को सफलता से खदेड़ा था, लेकिन सिंध पर होने वाला अगला हमला इतिहास को पलटकर रखने वाला था। अल-हज्जाज ने सिंध मुहिम के लिए अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को चुना। खलीफा अल-वलीद प्रथम से 3 गुना परदावे का दावा करके उसने अपनी इस मुहिम के लिए भारी खजाना और सैन्य दत्ता से मंजूर करवा लिया और सन 710 ईसा में मोहम्मद बिन कासिम को ईरान के सिराज शहर से 6000 सीरियाई सैनिक और अन्य दस्तों के साथ सिंध की तरफ रवाना कर दिया। मकरान पहुंचते ही मोहम्मद बिन कासिम की और सेना प्राप्त हुई। अब उसके पास लगभग 15,000 की सेना थी, जिसे 2 हिस्सों में बांटकर उसने आधी सेना को समुद्री रास्ते से भेजा और खुद जमीनी रास्ते से होते हुए देवल बंदरगाह पर भारी हमला बोल दिया। देवल उस जमाने में सिंध का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। मोहम्मद बिन कासिम ने फरमान जारी कर दिया था कि जो इस्लाम को कबूल नहीं करेगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाए, और इस कारण देवल में 17 साल से ऊपर के हजारों युवकों को कत्ल करवा दिया गया। सिंध पर हुए इस अचानक हमले से राजा दाहिर सेन भारी मुश्किल में आ गए। सिंधु नदी के इस पार उन्होंने लड़ाई की तैयारियां शुरू की, लेकिन सिंध नदी के पश्चिम का पूरा इलाका आसानी से मोहम्मद बिन कासिम के हाथों में आ गया। यहाँ के नुरून और सहवान जैसे शहरों को कुचलकर वहाँ से हजारों लोगों को बंदी बनाया गया।
लूटे हुए खजाने और बंदी बनाए लोगों को गुलाम बनाकर अल-हज्जाज और खलीफा के पास भेज दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम के भारी कत्ले-आम से डरकर बहुत से अस्थानीय लोगों ने उसकी शरण में पनाह ली और इस्लाम को कबूल कर लिया, और साथ ही साथ राजा दाहिर सेन से नाराज कुछ गुटों ने भी मोहम्मद बिन कासिम से हाथ मिला लिया, जिस कारण मोहम्मद बिन कासिम की सेना में भारी बढ़ोतरी हो गई और आखिरकार 20 जून सन 712 ईस्वी में सिंधु नदी को लांघकर मोहम्मद बिन कासिम रोहड़ी में राजा दाहिर सेन की सेना के समक्ष खड़ा हो गया और घमासान युद्ध की शुरुआत हो गई। राजा दाहिर सेन हाथी पर लकड़ी और लोहे के मचान में बैठकर शत्रु पर तीरों की बरसात करने लगे। अरबी सेना पर भारी पड़ रहे राजा दाहिर सेन की सेना को रोकने के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने एक नामी शक्ल लड़ाई। उसने राजा दाहिर सेन के हाथी पर जलते हुए तीरों की बरसात की। लकड़ी से बने हौदे में अचानक आग लग गई और राजा दाहिर सेन का हाथी बेकाबू होकर सिंधु नदी के पानी में जाकर बैठ गया। जैसे ही राजा दाहिर सेन हाथी से उतरे, अरबी सेना की एक टुकड़ी ने उन पर हमला बोल दिया और तलवार से हमला करके राजा दाहिर सेन को मार गिराया। राजा दाहिर सेन के मौत के साथ ही मोहम्मद बिन कासिम का सिंधु नदी पर कब्जा हो गया और राजा दाहिर सेन का सिर कलम करके उसे अल-हज्जाज के पास भेजा गया और साथ ही साथ राजा दाहिर सेन की 2 बेटियों को भी खलीफाओं को तोहफे के रूप में भेज दिया गया। इसके पश्चात मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर फतेह हासिल करके समूचा सिंध भूमि अपने कब्जे में कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने अगले 3 सालों तक सिंध के गैर मुस्लिमों पर सजिया कर लगाने वाला अब मोहम्मद बिन कासिम पहला हुक्मरान था। इन 3 सालों में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर नए नए अभियान चलाए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। मोहम्मद बिन कासिम भारत में अरबों के साम्राज्य के विस्तार में लगा ही हुआ था कि तभी अल-हज्जाज की मृत्यु हो गई और खलीफा अल-वलीद प्रथम का भी देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के पश्चात बने खलीफा जो अल-हज्जाज और अली वलीद प्रथम के राजनैतिक दुश्मन थे, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को बंदी बनाने का आदेश दे दिया और सन 715 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को बंदी बनवाकर दमिश्क लाया गया, जहां पर उसकी तड़पा तड़पा कर हत्या कर दी गई। मित्रों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।